देश के जुमलेबाज प्रधानमंत्री ने देश के सामने फिर जुमला परोसा है। पीएम मोदी से आज सवाल है। सबसे पहले अपने महापुरुषों को नमन करता हूं, तदुपरांत सीधे सवाल। और आज आप सबको यह तय करना है कि आखिर वास्तविक क्या है। पीएम मोदी ने आज फिर देश के सामने जुमला परोसा है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के नाम पर छठ पूजा या बिहार राजनीति तक आज उन्होंने रोटी सेका है। देश के साथ कौन सा भद्दा मजाक कर रही है। एक तरफ कोरोना काल है, दूसरी तरफ कोरोना काल के दौर में चाइना और भारत का बॉर्डर असुरक्षित है। चाइना के साथ साथ भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका भी अब भारत का जो दोस्त हुआ करते थे, आज भारत के विरोध में ये देश खड़े हो चुके हैं। फिर 4 बजे देश के नाम संबोधन करने आए और देश के नाम संबोधन के दौरान फिर देश को वो जुमला दे गए। देश के साथ आज फिर धोखा दे गए। देश को आज लगा कि पीएम मोदी जी रात 8 बजे नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आज कुछ भारत को मिलेगा। क्योंकि आमतौर पर यह साबित हो चुका है कि प्रधानमंत्री रात को 8 बजे जब भी वो देश के नाम संबोधन करने आते हैं, तब यह लग जाता है कि आज फिर कुछ बंद होने वाला है। लेकिन जब प्रधानमंत्री के पीएमओ के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह जारी हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी 30 जून को शाम 4 बजे देश के नाम संबोधन करने आएंगे, तो देश को लगा कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी देश के लिए कुछ अच्छा बोलने आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हो सकता है चाइना और भारत के बीच जो युद्ध छिड़ने की स्थिति है, आज पीएम मोदी आर या पार की बात करेंगे। लोगों को लगा, क्योंकि अभी एक दिन पहले ही 29 को रात में पीएम मोदी जी ने 59 चाइनीज चलते फिरते ऐप को बैन करने का काम उन्होंने किया है। तो लोगों को लगा कि मोदी जी 59 चाइनीज ऐप को, जो रोड छाप ऐप हैं, उसको मोदी जी ने बंद किया है। लगता है अब मोदी जी चाइना पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। पीएम मोदी का भाषण सुनिए। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के नाम पर छठ पूजन या बिहार चुनाव तक उन्होंने क्या कहा। पहला सवाल, पहला संबोधन, पीएम मोदी ने देश में कोरोना काल के दौरान अनलॉक 1 पर सवाल किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश में कोरोना काल की विकराल स्थिति हो रही है, लेकिन दुनिया के तमाम देशों की अपेक्षा हमने जंग को मजबूती से जीतने की तरफ काम किया है। यानी भारत ने दुनिया के अन्य देशों से ज्यादा कोरोना से लड़ाई लड़ा है और भारत में सही समय से लॉकडाउन किया गया, जिसके कारण भारत में अधिक मौतें कोरोना के कारण नहीं हो पाई। यानी पीएम मोदी जी ने अपने ही हाथों अपने सरकार की पीठ थपथपाने का काम किया है। फिर अगला मोदी जी ने कहा, पीएम मोदी ने कहा, कोरोना के दौर में हमने 20 करोड़ जनधन खातों में 31 हजार करोड़ रुपया, ध्यान से सुनिए और शेयर करिए,
पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के दौर में बीते 3 महीनों के अंदर हमारी सरकार ने 20 करोड़ जनधन खाता में 31,000 करोड़ रुपया जमा कराए हैं। अब सवाल है पीएम मोदी जी और अंध भक्तों से, गीदड़ भक्तों से, चाटुकारों से, देश के सरकार के पीछे से काम करने वाले उन दलालों से भी सवाल है 130 करोड़ आबादी वाले देश के 130 करोड़ आबादी वाले देश के 20 करोड़ लोगों के खाते में यानी जनधन खाते में आपने पैसा 31,000 करोड़ रुपया भेजा है। तो सवाल है कि प्रति व्यक्ति लगभग 1550 रुपया आपने जनधन खाते में जमा कराया है। अगला सवाल है पीएम मोदी की दूसरी बड़ी बात। कोरोना काल में पीएम मोदी ने कहा कि हमने 80 करोड़ लोगों तक पिछले 3-4 महीने राशन पहुंचाने का काम किया है, मुफ्त देने का काम किया है। ध्यान से समझिए प्रधानमंत्री मोदी का आज का जुमला। प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी बड़ी बात जो कहा वो उन्होंने कहा कि बीते 3-4 महीनों के अंदर हमारी भारत सरकार ने 80 करोड़ लोगों के घरों तक 5-5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो दाल पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। अंध भक्तों, गडर के कीड़ों, जाहिल भक्तों, तुमसे भी सवाल है कि तुम्हारे पापा ने कहा है कि 80 करोड़ लोगों के घरों तक हमने राशन पहुंचाने का काम किया है। तो सवाल है 80 करोड़ का मतलब 130 करोड़ वाला देश 80 करोड़ लोगों तक पहुंच गया, मतलब हर 1.5 लोगों पर हर एक के बाद एक लोगों तक इन्होंने राशन पहुंचा दिया। क्या आप तक पहुंचा है? क्या ने कहा है उसकी भी बखिया उधेड़ देता हूं, सुन लीजिए ठीक से। तीसरी बड़ी बात मोदी ने कहा कि नवंबर तक योजना लागू रहेगी। उन्होंने अपने भाषणों में कहा कि जुलाई से ही त्योहार चालू हो जाते हैं। नागपंचमी, रक्षाबंधन, गुरु गोविंद साहब का किसी ईसाइयों का त्योहार उन्होंने बताया, दिवाली और नवरात्रि दशहरा भी उन्होंने बोला। बाद में उन्होंने सबसे बड़ा जोर दिया, उन्होंने कहा छठ मैया के पूजा तक यह योजना लागू रहेगी। छठ मैया के पूजा तक यह योजना लागू रहेगी। मतलब पीएम मोदी ने आज के तीसरे जो उनका बिंदु है, तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, उसमें उन्होंने छठ मैया की बात कर दिया। इसका मतलब बिहार के राजनीति में छठ मैया की पूजा बिहार के लोगों की सबसे बड़ी पूजा है। वैसे अब धीरे धीरे देश में होने लगा, लेकिन इसकी सबसे बड़ा जड़ और जड़त्व सिर्फ बिहार में है। और बिहार में अक्टूबर नवंबर में चुनाव है। इसीलिए पीएम मोदी ने कहा कि 5 किलो चावल, गेहूं या 1 किलो, साथ में 1 किलो दाल नवंबर तक मिलेगा। और चाइना के साथ अभी 20 लोग चाइना और भारत के गलवान घाटी में मारे गए भारतीय जवान, वो भी
बिहार रेजिमेंट के ज्यादातर मारे गए, तो क्या बिहार रेजिमेंट के लोगों को बिहार के चुनाव को देखते हुए निहत्थे बॉर्डर पर भेजने की साजिश मोदी ने किया था क्या? इसका मतलब आज के भाषण में मोदी जी ने बिहार के चुनाव को साधने का काम किया है। मैं आप सबको वीडियो दिखाता हूं, सुनिए यह वीडियो और करिए बुलेटिन 8 PM को शेयर। पीएम मोदी का खुलासा, हमारे एक साथी हैं धर्मेंद्र जी ने किस तरीके से पीएम मोदी का खुलासा किया है, सुनिए यह वीडियो और खुद तय करिए आप लोग। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित किया। एक दिन पहले पीएमओ के ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जून को 4 बजे शाम को प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। पहली अच्छी बात यह रही कि उन्होंने 8 PM 8 बजे का समय नहीं चुना, नहीं तो वो कुछ न कुछ जरूर बंद कर देते। लेकिन प्रधानमंत्री जी के आज के भाषण का लब्बो लबाब क्या रहा, अगर आप उसको समझना चाहें तो उसके लिए आपको ये लिफाफा देखना चाहिए। इस लिफाफे में अगर आप यहां से देखेंगे तो यहां से कुछ नजर नहीं आएगा, और यहां से देखेंगे तो यहां से भी कुछ नजर नहीं आएगा। दोनों तरफ से लिफाफे में हाथ डालिए, हाथ आपका खाली निकलेगा। इसी तरह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज का भाषण रहा। 16 मिनट के अपने इस भाषण में प्रधानमंत्री जी के ऐसा कहीं पर कुछ देखने को नहीं मिला जो लगे कि हाँ ये नई चीज हुई है। इस पर जो है वो वाकई प्रधानमंत्री जी की जो है वो प्रशंसा की जानी चाहिए कि हम आप कितने सजग होते हैं। अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव है और अक्टूबर नवंबर के पहले बिहार वासियों को यह समझना पड़ेगा कि देश में किस कदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों ने किस कदर देश के साथ धोखा किया है, इसको याद रखना पड़ेगा। क्योंकि धर्म और जाति के नाम से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री तक अभी कार्ड खेलना शुरू कर चुके हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।